आरव बहुत तेज साइकिल चलाया करता था। वह सड़कों पर सब गाड़ियों को पीछे छोड़ देता था। बड़ा होने पर एक अंकल ने उसे सलाह दी कि वह एम्बुलेंस चलाए ताकि तेजी से लोगों की जान बचा सके। पहली बार जब वह एक मरीज को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जा रहा था तो समय पर न पहुंच पाने के कारण मरीज की मौत हो गई। आरव को लगा यह बस एक संयोग था। कुछ दिनों बाद एक घायल गुंडा उसके पास आया। आरव ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मरीज को लाने में देर हो गई थी और उसकी मौत हो गई। इस पर गुंडे के आदमी आरव का पीछा करने लगे। किसी तरह वह पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जान बचा पाया। घर आकर वह माँ से लिपट कर रोने लगा और बोला, पता नहीं माँ, जब से मैंने एम्बुलेंस चलाना शुरू किया है मैं किसी भी गाड़ी को पीछे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन आरव एम्बुलेंस लेकर निकला ही था कि एक बड़ा सांड उसकी गाड़ी से टकरा गया, जिससे आरव का एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल में पाया। बाहर निकलने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी जैसे बदल गई हो। अब वह जब भी किसी इंसान को देखता तो उसे हर इंसान के सिर पर घड़ी जैसी एक चीज दिखाई देती थी, जिसमें उस इंसान की उम्र और मौत का समय लिखा होता था। आरव एक ऐसे आदमी के पास पहुंचा जिसके मरने में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। उसने उसे सावधान किया, लेकिन आदमी ने बात को मजाक समझा और चलता बना। थोड़ी दूर जाकर वह गड्ढे में गिरा और उसकी मौत हो गई। अगले दिन अस्पताल में एक घायल लड़का लाया गया। उसके सिर पर घड़ी में 82 साल लिखा था, जबकि डॉक्टर उसके माता पिता से कह रहे थे कि लड़के का बचना मुश्किल है। आरव ने माता पिता को दिलासा दिया, चिंता मत करिए, आपके बेटे की उम्र अभी 82 साल है, उसे कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद ऑपरेशन सफल हो गया और लड़का बच गया। आरव समझ गया कि वह सच में लोगों की मौत का समय देख सकता है। अब उसने सोचा कि वह इस शक्ति से पैसे कमा सकता है। वह एक नेता की रैली में पहुंचा। उस नेता के सिर पर बनी घड़ी में उसकी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे थे। आरव यह बात लेकर उसकी विरोधी पार्टी के नेता मुन्नू के पास गया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अगले 7 दिनों में उस नेता को मरवा सकता हूँ, बदले में 10 लाख रुपए चाहिए। मुन्नू ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए और यह देखने के लिए कि आरव नेता को कैसे मारेगा, अपने आदमी को उसके पीछे लगा दिया। आरव ने उस आदमी को देखकर तांत्रिक बनने का नाटक किया ताकि उसे लगे कि आरव जादू टोना करके नेता को मारेगा। वहीं दूसरी तरफ नेता चुनाव की तैयारी में पार्टी कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे चिकन का लेग पीस खिलाया, लेकिन चिकन की हड्डी उसके गले में फंस गई और खून की उल्टी करते करते वहीं उसकी मौत हो गई। अगले दिन आरव जानबूझकर उस नेता के जनाजे पर माला चढ़ाने पहुंचा ताकि मुन्नू को विश्वास हो जाए कि उसी ने नेता को मारा है। तभी आरव का दोस्त आया और उसने एम्बुलेंस में रखा सामान दूसरे अस्पताल पहुंचाने को कहा। आरव तेज एम्बुलेंस भगाकर सामान देकर लौट आया। अगले दिन वह बाजार में सब्जियां ले रहा था जब उसने स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को देखा। उनके सिर पर घड़ी में उनकी जिंदगी का सिर्फ 1 दिन बचा हुआ था। आरव ने उनसे पूछा, क्या आप लोग कल कहीं जाने वाले हो? बच्चों ने बताया, हम कल एक मंत्री की रैली में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यह सुनकर आरव उस जगह गया जहां रैली होने वाली थी, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। रैली रुकवाने के लिए वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, कल रैली में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे विरोधी पार्टी का आदमी समझा और दुत्कार कर भगा दिया। अब सवाल यह है, आखिर किस वजह से स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की जिंदगी में सिर्फ 1 दिन बचा था और क्या आरव उन्हें बचा पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें।